हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे 3 बेहतरीन स्टॉक्स के ऊपर जहां पर कि मुझे अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, और हम लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से लेवल्स पर हम इसको ले सकते हैं और क्या स्टॉप लॉस होगा। तो मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आज के मार्केट में स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली सुनते हैं कि टारगेट बहुत ऊपर के हैं, बट स्टॉप लॉस सुनना भूल जाते हैं, या फिर उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि हमें स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ऑयल इंडिया का मैंने स्टॉक बताया था, और ऑयल इंडिया में मेरा स्टॉप लॉस कटा था और आई हैव एग्जिटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक विद अ वेरी स्मॉल लॉस। हैविंग सेड दिस, ये भी हो सकता है कि वो कब पलट जाए पूरा पर्टिकुलर ट्रेंड, दैट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको ये होगा कि आप अपने लॉसेस को कम कर पाएंगे। तो ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है फॉर ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स दैट यू नीड टू स्ट्रिक्टली प्लेस अ स्टॉप लॉस, एंड विदाउट स्टॉप लॉस डू नॉट ट्रेड। आज की वीडियो में हम 3 जो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कि हम इन सारी स्टॉक्स के बारे में जानें, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। So let's quickly talk about the stocks. Before we get into the stocks, let's quickly talk about the Nifty 50. निफ्टी कैसा दिखता है आज की तारीख में हमें। तो निफ्टी का जो एक बढ़िया अभी रिवर्सल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो जब बोल सकते हैं जब हम ऑलमोस्ट 16,500 या फिर 16,200 के ऊपर निकल जाएंगे। 16,500 के ऊपर निकल गए तो बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलेगी हमें, जो कि 18,000 तक भी इसको लेके जा सकती है। बट अभी के अभी अगर मार्केट में देखेंगे तो अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वो है 15,855 का लेवल। इसके अलावा दूसरा जो पड़ाव होगा इसमें वो होगा 16,220 पॉइंट्स। 16,220 क्रॉस करने के बाद 16,500, 550 एंड 16,600, ये कुछ एक पड़ाव हैं जो कि आप देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट पर भी। और अभी जो है बहुत ही इनडिसाइसिव मोड में चल रहा है निफ्टी, क्योंकि अभी जो इसका रेजिस्टेंस है वो काफ़ी नज़दीक है, 15,855। अगर वो क्रॉस कर जाता है तो आपको थोड़ा सा और रिस्पाइट मिलेगा 16,220 पॉइंट तक। तो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट आवर फर्स्ट स्टॉक। तो हमारा पहला जो स्टॉक है वो फिर से फार्मा इंडस्ट्री से मैं लेके आया हूँ। आपको पता है कुछ एक सेक्टर्स हैं जिन पे मैं अभी भी काफ़ी बुलिश हूँ, जिसमें से एक सेक्टर है फार्मा, और काफ़ी ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो ये एक सेक्टर है जहाँ पर आपको थोड़ा स्टेबिलिटी मिल जाती है अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप इसमें देखेंगे भी तो एक मैंने ये ग्रीन कलर की एक रेखा खींची हुई, ये एक डेली का चार्ट मैंने लगाया है। डेली के चार्ट में अगर आपको देखने को मिलेगा कि एक लेवल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो है 980 रुपये के आसपास, जहाँ पर कि इसने एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, 4th टाइम सपोर्ट लिया, 5th टाइम सपोर्ट लिया, और सपोर्ट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद आज इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बनी है, और वॉल्यूम स्पाइक भी है इसमें। तो इसी वजह से मेरे रडार पर आया है। गुड थिंग इज़ लास्ट 2 डेज़ में ये अच्छा खासा अपना अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री को रिज्यूम कर चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी दिन से इसी दायरे में कंसोलिडेट कर रहा था, और कल के दिन में इसने एक ब्रेकआउट दिया, जो कि दिया था इसको 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, जो था 1072 के बाद आज इसने जो क्रॉस किया है वो क्रॉस किया है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो है 1109 रुपये। 1109 रुपये के बाद अभी 1195 रुपये का एक हर्डल है, जो कि है 50 डेमा को क्रॉस करता है, विच इज़ लाइक 1195 क्रॉस कर लेता है अगर, ये एक इसका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस अगर ये क्रॉस कर जाता है 1195, तो उसके ऊपर आप ख़रीदारी कर सकते हैं, और टारगेट रख सकते हैं आपको 1334 का। तो ये 1195 के ऊपर आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं, और 1334 रुपये तक का इसमें टारगेट रख सकते हैं।
जो भी ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा, जो आज की तारीख में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो ही ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो आपको मैं काफ़ी वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ, और इसी वजह से आज का जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट होगा, जो कि आने वाले टाइम में अगर ये 1195 के ऊपर बंद दे देता है और आप उसमें ख़रीदारी करते हैं तो पहला आपको सपोर्ट 1195 ही होगा। दूसरा सपोर्ट इसमें आपको दिखेगा 1109 एंड तीसरा सपोर्ट जो होगा 1072। आप अपने रिस्क एपेटाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और इसमें जो मेरे को पड़ाव दिखता है 1334 रुपये तक का अपवर्ड मोमेंटम मुझे बिल्कुल दिखता है इसमें, और अच्छे खासे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, और MACD पर भी बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये आज का पहला स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत ही लंबे समय के लिए इस स्टॉक को रखना चाहते हैं, तो 1072 के नीचे भी स्टॉप लॉस लगाकर 980,000 रुपये बहुत ही बढ़िया इसका एक स्टॉप लॉस होगा, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल होगा। उसके नीचे अगर टूट जाता है तो उसके बाद आपको निकल जाना है, बिल्कुल सोचना नहीं है। तो ये कुछ एक स्टॉप लॉसेस एंड रेजिस्टेंसेस मैंने बताए हैं, उसी को ध्यान में रखकर आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। पोजीशन बनाना ना बनाना आपके ऊपर है, बिकॉज दिस इज़ एन एजुकेशनल वीडियो, और बिफोर यू टेक एनी पोजीशन इन एनी स्टॉक्स, प्लीज़ डू डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टॉक ऑफ द डे। ये जो है एक और स्टॉक है आज की तारीख में जो मेरे रडार पर आया है, वो भी वापस से काफ़ी अच्छे, इसने आज ऑलमोस्ट एक मोरूबुजू कैंडल बनाई है और क्लोजिंग दी है 964 रुपीज़ पर। 964 पे क्लोजिंग दी है इसने, और इसमें अगर आप देखते हैं ऑलरेडी 2.85% आज ऊपर था ये आज के मार्केट में भी। और एक दो चीज़ें अच्छी जो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, जो आपको दिखेगा इसमें एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ गया है, जिसको आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 955 रुपये पर। 955 रुपये पर इसने ये ब्रेकआउट दिखाया है। हालांकि इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी दिखता है मुझे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट मुझे दिखता है, जो ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट है वो भी 955 रुपये के आसपास इसने दिया है, और इसी वजह से ये मेरे रडार पर भी आया है। एक और इसमें बहुत बढ़िया पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है मुझे, जो है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप, ये एक काफ़ी विशाल का एक कप है, ये इसका हैंडल है जो रिट्रेसमेंट हुआ, और फिर इसका फिर से ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर 955 रुपये के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे कोरोमंडल इंटरनेशनल दिख रहा है आज की तारीख में। और अगर एक और इसमें वेरिएबल आप देखते हैं या पैरामीटर पर आप देखना चाहते हैं, तो वो है यहाँ पर आप देखेंगे MACD पर बुलिश क्रॉसओवर आने के कगार पर है ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो इसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। 964 रुपये का भाव है, 955 का इसमें स्टॉप लॉस लगाकर 950 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो भी ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 934 और 910 का बड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, जो कि 50 डेमा है इसका। और 910 के अगर ये नीचे निकल जाता है तो फिर आप इसमें एग्ज़िट लेने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी इसने जो ब्रेकआउट दिया है, दिस रैली विल कंटिन्यू। हालांकि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, तो इस वजह से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करने की मैं सलाह दूंगा। तो ये आज का हमारा दूसरा स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल, 955 का स्टॉप लॉस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग टाइप हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं एक दो दिन में अपना कुछ क्विक बक बनाना चाहता हूं, तो वो वहाँ पे 955 का स्टॉप लॉस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश करना चाहता हूं, तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आप 910, 934 ये दो स्टॉप लॉसेस लगाकर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक ऑफ द डे। ये एक और स्टॉक है जो मेरे रडार पर आज फिर से इसी वजह से आया है कि काफ़ी ज़बरदस्त एक वॉल्यूम जंप आया है इसमें, आप देख सकते हैं। और इसमें ऑलरेडी MACD पर क्रॉसओवर आ चुका है, बुलिश क्रॉसओवर। और इसने जहाँ से सपोर्ट लिया है वो काफ़ी अच्छा जंक्चर है, जो है ऑलमोस्ट इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो है ऑलमोस्ट 2150 रुपये। 2150 में इसने सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू हुआ है, और 2198 इसका पहला टारगेट वो इसने क्रॉस किया, और 2216 को भी इसने क्रॉस करके ऊपर बंद दिया है,
जो कि बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट जंप इसने दिखाया है। सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर इसने अपना बंद क्लोज़ दिया है आज की तारीख में, और इसी वजह से इसमें काफ़ी अच्छी चाल आने वाले टाइम में भी दिख सकती है आप सभी को। कहाँ तक चल सकता है ये? ऑलमोस्ट ये चल सकता है अब 27-2800 रुपीज़ तक। 2800 रुपीज़ तक तो ईज़िली जा सकता है, देयर इज़ नो हर्डल इन बिटवीन। बट क्योंकि आपको पता है अदानी के जो स्टॉक्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बीटा बहुत हाई होता है इन शेयर्स का, तो इसलिए कॉशियसली आप इसमें ट्रेड कीजिए। अगर आप इमीडिएटली अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 2216-2220 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको बनता है। पहला 2216 का स्टॉप लॉस लगाकर 2800 रुपये तक का आप अपना इसमें टारगेट बना सकते हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ट्रेड है ये, और इसमें भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके अपनी पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं। तो ये आज के 3 स्टॉक्स थे जो कि आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। लास्ट टाइम भी कल परसों मैंने आपको केल्टन टेक बताया था, बहुत ही अच्छा उसने अपना मूवमेंट दिखाया था, ऑलमोस्ट 6-7% का मूवमेंट इंट्राडे में दे दिया था, और बहुत ही अच्छा आई एम श्योर पैसा कमाया होगा आप लोगों ने। अभी अगर किसी के पास रखा हुआ है केल्टन टेक तो 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बने रह सकते हैं। 70 अगर ये क्रॉस टूट जाता है नीचे की तरफ, प्लीज़ एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक ऑल्सो। जुआरी एग्रो भी 145 के आसपास बंद हुआ है आज, तो उसमें ऑलमोस्ट अगर 150 का स्टॉप लॉस मैंने सुझाया था। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उसमें हर पड़ाव पर नीचे सपोर्ट है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लेते हैं कोई भी स्टॉक तो स्टॉप लॉस हिट होने पर ज़रूर उसमें से निकल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट to subscribe my channel and hit the bell icon, and do share this video with your friends and family as well. अगर आपके पास अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एंजल वन का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इस लिंक के थ्रू अगर खुलवाते हैं तो 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपको डिलीवरी चार्ज 0 मिलेगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि यू कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।